हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 जिसका क्वेश्चन करेंगे 3। क्वेश्चन 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे है। माना प्रथम संख्या x है। ठीक है, प्रथम संख्या क्या मान लिया हमने, x है। प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बराबर कितना, 27। ठीक है, जिसमें बोला है ऐसी दो संख्या जिनका योग क्या है, 27। तो प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बराबर कितना हो गया, 27। ठीक है, अब x प्लस, यहाँ प्रथम संख्या हमने x माने तो x प्लस द्वितीय संख्या कितना, 27। ठीक है, यहाँ से द्वितीय संख्या निकाल लो। सत्ताईस माइनस के x। ठीक, द्वितीय संख्या आ गया हमारे पास 27 माइनस के x। अब प्रश्नानुसार संख्याओं एक 182। ठीक है, संख्या का गुणनफल कितना, 182। अब इसमें देखो पहली संख्या क्या है, x। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 27 माइनस के x। ठीक है, बराबर 182। अब यहाँ से x गुणा इसमें कर दो, यहाँ से x गुणा अंदर करी तो 27x माइनस के x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर ले जाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर पे माइनस के कितना हो गया, 27x और प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 के हमको टुकड़े ऐसे करने कि जोड़ का हमारा आना चाहिए 27 और गुणा करके आना चाहिए 182। ठीक है, तो 13 गुणा 14। ठीक है, 13 गुणा 14 कितना होते हैं, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, 13 गुणा 14 यहाँ प्लस होगा। ठीक है, 13 प्लस 14 27 और 13 गुणा 14 182। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो टुकड़ा है 13 प्लस 14 है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 13x। ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा हो तो कितना हो गया, 14x माइनस के। ठीक है, माइनस के यहाँ हो गया 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन होया हमारे पास, यहाँ से होया x, यहाँ से x कॉमन लिया हमने तो कितना बचा, x माइनस 14। ठीक है, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें x माइनस 14 यहाँ से कॉमन हो रहा है तो यहाँ से ले लो। ठीक है, x माइनस 14 यहाँ से कॉमन होया तो यहाँ बचा x माइनस 13। ठीक है, बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। यदि हम, ठीक है, यदि हम x माइनस
14 बराबर 0 ले, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना होगा 14, ठीक है। यदि x माइनस 13 बराबर 0 ले तो यहाँ से कितना होगा x का मान 13, ठीक है। x का मान 14 और 13, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब द्वितीय संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। द्वितीय संख्या, द्वितीय सत्ताईस माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से निकाला 27 माइनस के 14 तो कितना है 13, ठीक है। अब यहाँ से निकाला हमने 27 माइनस एक्स, ठीक है। 27 माइनस एक्स 13, तो यहाँ से बचा 14, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 13,14, ठीक है। 13 और 14। क्वेश्चन 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। अब इसमें देखो ये सवाल हमको करना कैसे है। माना x, y, ठीक है। यहाँ से होगा x, x प्लस 1, ठीक है। धन माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x, x प्लस 1 है, ठीक है। अब इसमें बोला है प्रश्नानुसार दो धन पूर्णांक जिनके वर्गों का योग क्या है ये, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365, ठीक है। अब यहाँ जो हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। इस सूत्र का हमको इसमें प्रयोग करना है। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 365। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2x 365 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कितना है 2x स्क्वायर प्लस के 2x 364, ठीक है। अब यहाँ से 364 को इधर ले आओ, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या है, दोनों जगह से क्या हो रहा है 2 कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन यहाँ से लिया x स्क्वायर प्लस के x माइनस के, ठीक है, 182। कितना बचा यहाँ 182 बराबर 0। अब यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस के 182 बराबर 0/2, ठीक है। अब ये संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको 82 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करके 82 आना चाहिए और घटाने के बाद 1 आना चाहिए। तो 14 गुणा 13 कितना हो 182। अब 14 में से माइनस 13 गए तो कितना बचा 1, ठीक है।
तो इसके गुणनखंड जो बैठे अभाज्य गुणनखंड 14 गुणा 13 बैठे। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ 14 माइनस 13, ठीक है, 14x माइनस 13x, ठीक है, माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो। ठीक है, x कॉमन लिया, x प्लस 14 और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या हुआ है हमारे पास x प्लस 14 कॉमन, x प्लस यहाँ से हो गया 14 कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब यदि यहाँ समझना, यदि x प्लस 14 बराबर 0 ले तो x का मान जो होगा हमारा यहाँ से माइनस के 14 होगा। ठीक है, यदि हम x माइनस 13 बराबर 0 ले तो x का मान होगा 13। ठीक है, अब इसमें क्या लेना हमको, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक हमको लेनी, तो हम x का मान ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमको लेनी धनात्मक, x का मान 13, इसमें हम माइनस वाली नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें लेनी हमको प्लस वाली। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, इसमें हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या थी x, x प्लस 1। ठीक है, तो एक तो x 13 आ गई, ठीक है, दूसरी आएगी 13 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो गया 13, 14। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5, यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी कम हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें हमको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलते हैं इसमें कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं लंब। जिसमें हमको बोला है, इसमें हमको मानना है, माना आधार x सेमी। ठीक है, लंब यहाँ से कितना होगा फिर हमारे पास, लंब और लंबाई ये होगी हमारे पास x माइनस 7। ठीक है, बराबर x माइनस 7। x माइनस 7 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया x हमारे पास। हमको क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब जिसमें कर्ण कितना है, कर्ण हमको निकालना, लंब कितना x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार कितना x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2x। ठीक है, 2ab क्या होता है 2ab। ठीक है, अब यहाँ इसमें लगाया हमने, तो यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर 7 सत्ते 49। ठीक है, कितना हो गया 7 सत्ते 49 माइनस के 2 गुणा 7 x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ से कितना हो गया
2x स्क्वायर माइनस के 14 x प्लस के 49, ठीक है, कितना है 49। सॉरी यहाँ कर्ण भी तो है हमारे पास, यहाँ कर्ण कितना है हमारे पास 13, ठीक है। सॉरी यहाँ कर्ण कितना है इसमें 13 सेमी, ठीक है, कर्ण कितना है 13 सेमी। तो यहाँ से 13 का वर्ग होगा जो 169 होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 बराबर 169, ठीक है। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर 169 माइनस के 49, तो यहाँ से 2x माइनस के 14x कितना बचा यहाँ 0, ठीक है। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, ठीक है, कितना बचा 6 में से 4 गए 2 और 1। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो 2 कॉमन लिया हमने, x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर 120, ठीक है। x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर कितना हो गया 60, क्योंकि इसके बटे में क्या आ जाता है 2, इससे काटा 60 आ गया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 हो गया बराबर 0। अब देखो इसके टुकड़े हमको इस तरह करने हैं कि गुणा करके 60 आने चाहिए और घटाने के बाद 7, ठीक है, गुणा करके 60 और घटाने के बाद 7, तो 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और घटाने के बाद क्या रहा 7, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस के 12x, ठीक है, माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर 0, ठीक। x स्क्वायर माइनस के कितना हो गया 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 12 बचा और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा बराबर 5, 0, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान निकाल दो x बाई का। यहाँ से हमारे पास कितना है x माइनस, ठीक है, x माइनस 12 और प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से x माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 5 बराबर 0। यदि, ठीक है, यदि x बराबर एक बार 12 ले तो x माइनस 12 ले तो कितना होगा x का मान 12 होगा, और यहाँ से x का मान प्लस 5 बराबर 0 ले तो x का मान होगा माइनस के 5, ठीक है। अब इसमें हमको लेनी धनात्मक संख्या, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना उसका लम्ब। हमारे पास लम्ब जो था, लम्ब था x माइनस 7, ठीक है, यहाँ x का मान रखा तो 12 माइनस 7 तो कितना है 5 आया हमारे पास लम्ब, ठीक है। आधार कितना है हमारे पास 12, आधार यहाँ लिख दो, आधार कितना है x ही तो माना था आधार हमने, तो आधार आ गया 12, ठीक है। ये इसके आ गया आंसर, ठीक है।